हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, जो दोस्तों पूरे भारत देश में और वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं। और एयर कंडीशनर के साथ ही ये कंपनीज फ्रिज भी बनाते हैं। और ऐसे वैसे फ्रिज नहीं दोस्तों, अलग अलग टाइप के फ्रिज पूरे रूम के लिए। और यहाँ पर जो हम आइसक्रीम के बिजनेसेस जो देखते हैं, बड़े लेवल पर चलने वाले कंपनीज जिनको कूलिंग की ज़रूरत होती है, ऐसे सभी टाइप के जो फ्रिज है ये बनाते हैं। एंड जो एयर कंडीशनर जिसे यहाँ पर हम एसी कह सकते हैं, तो ये जो एसी बनाने का काम कंपनीज इतने बड़े लेवल पर करते हैं, छोटे जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो बनते हैं वो भी एसी ये बनाते हैं। और उसी के साथ में ये कमर्शियल जैसे कि बैंक में, ऑफिस के अंदर और ऐसे बहुत से बड़े बड़े जो यहाँ पर अपार्टमेंट्स होते हैं, मॉल होते हैं या वेजिटेबल के बहुत से शॉप होते हैं, उन सभी के लिए जैसी डिमांड वैसे एयर कंडीशनर के भी यहाँ पर ऑर्डर लेते हैं और जो फ्रिज होते हैं उनके भी। तो बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंडिया के अंदर के एसी स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर हम इस वीडियो में कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे। पूरे 5 कंपनीज है और मैं यहाँ पर ये जो 5 कंपनीज है उसमें से एक स्टॉक अच्छा खासा है दोस्तों, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑल टाइम इस कंपनी के अंदर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। और आपको पता है अभी का मौसम है दोस्तों समर का, तो अभी ये जो हम कह सकते हैं कि डिमांडेड जो सीज़न है उसका इम्पैक्ट भी आपको इन कंपनियों पर देखने को मिलेगा। ऐसा तो है ना दोस्तों कि किसी के पास एयर कंडीशनर नहीं है वो समर में खरीदेगा, और जिसके पास है वो यहाँ पर और कुछ नया सोचकर और भी कुछ एडिशनल करने की कोशिश करेगा। तो डिमांड में कोई यहाँ पर कमी नहीं है, आप सभी जानते हैं। और इसकी कितनी ज़रूरत आज लोग महसूस कर रहे हैं आप सभी को पता है। तो ये कंपनीज बहुत ही बड़े लेवल पर काम करते, तो आप सभी को डिटेल्स देखने के बाद में पता चली जाएगा। यहाँ पर हम दोस्तों जो स्टॉक का सिलेक्शन हमने किया है वो है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार को फर्स्ट लेवल पर इसलिए रखा गया है कि कंपनी इंडिया में बहुत ही अच्छे बिजनेस के अंदर काम करती है जो कि फ्रिज से रिलेटेड है। और दोस्तों ब्लू स्टार के आपने बहुत सारे फ्रिज या जो डिलीवरी वैन होते हैं जिसके अंदर आइसक्रीम या जो यहाँ पर चॉकलेट वगैरह के बिल देखे होंगे, आपने आजू बाजू देखा है और आपको पता है। तो वैसे बिजनेस में कंपनी काफ़ी समय से काम करती है और इसके रिटर्न और इसका चार्ट पैटर्न ये दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। 82% एक साल में रिटर्न, और देखिए 5 सालों में भी अच्छा खासा पैसा कमा कर दिया है। यानी कि कंपनी एक अच्छे वैल्यूबल रिटर्न जो देने की कैपेसिटी है वो ब्लू स्टार के अंदर देखने को मिलती है। तो ऐसे कंपनी पर आपकी नज़र रहनी चाहिए और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और वैसे दोस्तों मैं इसके थोड़ा आपको दिसंबर के भी कुछ डिटेल्स बताने की कोशिश करने वाला हूं। तो ये दिसंबर के रिजल्ट है अभी के जो क्वार्टर के, उसके अंदर भी आप चेक करना कि ब्लू स्टार के जो रेवेन्यू की बात करें तो 25% से बढ़ा, और उसी के साथ अगर हम मार्जिन की बात करें तो 37% से मार्जिन यानी कि प्रॉफिट बढ़ा है। तो बात समझिए कि ये कंपनी अच्छी है वो आपको यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है तो उसके अंदर कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं होती है। अब अगर हम अंबर एंटरप्राइजेस की बात करें, ये दोस्तों इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर काम करती है एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, एसी जिसे हम कहते हैं। जितने भी आपने ब्रांडेड एसी के नाम सुने हैं, एलजी रहने दो या दूसरे किसी भी कंपनीज के, तो ये कूलिंग के कंपनीज है, तो इनके पास आपको ये बिजनेसेस देखने को मिलेंगे कूलिंग के प्रोडक्ट के। तो अंबर एंटरप्राइजेस का बहुत बड़ा रोल है। और दोस्तों ये कंपनी के अंदर जब तेज़ी आना स्टार्ट होती है तो पैसा बहुत अच्छा छाप कर दे देती है कंपनी। एक टाइम देखिए ये स्टॉक चलता था यहाँ पर 3600 के करीब,
फिर गिरकर आया था 1800 से देखिए मार्च 2023 में 1800 से डायरेक्ट दोस्तों फिर से ये 3600 के भी ऊपर, यानी इसने जो नया हाई बनाया वो 46 यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4600 यहाँ पर जो हाई क्रिएट किया। तो बात क्या है कि कंपनी में करेक्शन आते हैं तो इम्प्रूवमेंट भी वैसी ही आती है, ये भी बात अंडरस्टैंडिंग कीजिए, क्योंकि कंपनी मिड कैप की है, 12,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, राउंड फिगरली यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा। तो अंबर एंटरप्राइजेस एक बड़ा प्लेयर है इस सेक्टर के अंदर, तो इस कंपनी को स्टडी करना चाहिए। अभी देखिए फिलहाल तो करेक्शन में स्टॉक देखने को मिल रहा है, और अभी करेक्शन इस स्टॉक में और भी डाउन ट्रेंड रहा तो हम कह सकते हैं और भी करेक्शन देखने को मिले। अभी मार्केट की पोजीशन को देखकर ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक नया हाई बनाने के बाद स्टॉक रिवर्स कर रहा है, तो अभी किस लेवल तक करेक्शन होता है, अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है, किसी ने हाई प्राइस पर खरीदा है, तो धीरे धीरे कंपनी को स्टडी कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी वोल्टास, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है और इसका भी बिजनेस आपको सुप्रीम क्वालिटी का नज़र आएगा। ये भी इसी सेक्टर में वर्क करती है और इसका रिटर्न भी अच्छा खासा है। ये भी कंपनी के आप रिटर्न देख सकते हैं 21% के, और लॉन्ग टर्म में देखना उतना कोई बड़ा वेल्थ इन सेक्टर के अंदर नहीं बनता है। क्योंकि इनकी ज़रूरत ज़्यादातर हमें सेक्टर की जो कूलिंग से रिलेटेड काम करते हैं उनकी समर में ही डिमांड थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है। नॉर्मली विंटर और रेनी सीजन में दोस्तों ज़्यादा डिमांड नहीं होती। अभी मुझे बताइए विंटर में तो सब ठंड होती है, और बारिश के मौसम में कौन यहाँ पर एयर कंडीशनर या यहाँ पर फ्रीजर का कुछ यूज़ करेगा। तो बात को थोड़ा लॉजिकली समझिए कि जो कंपनीज ग्रो कर सकते हैं, अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, जो ब्लू स्टार का बिजनेस मेडिकल के जो यहाँ पर वैन होते हैं जिनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लगता है, एक कूलिंग लगता है, वैसे लेवल पर काम करने वाले कंपनी को थोड़ा सेलेक्ट करना चाहिए। एपैक ड्यूरेबल्स, ये भी कंपनी देख लीजिए दोस्तों, ये भी 180-85 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है, और ये भी कंपनी इस सेक्टर में काम करती है कूलिंग से रिलेटेड। तो आपकी नज़रें रहनी चाहिए। इनके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता ज़्यादा, क्योंकि ये अभी अभी आए हैं मार्केट में, इनको थोड़ा और समय देना चाहिए। तो मैंने जो कुछ कंपनी इंटरेस्टिंग थे उनके बारे में बताया। और देखिए जॉनसन कंट्रोल्स जो कंपनी है इसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं, ये भी इस सेक्टर में काम करती है, बट रिटर्न के नाम पर कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ यहाँ पर आपको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। सिर्फ ये गिनती को दिखने को मिलते हैं, इनके अंदर ग्रोथ के नाम पर तो कुछ निवेशक को मिला नहीं है। और दोस्तों ऐसे चार्ट पैटर्न जो डाउन में होते हैं उनके अंदर निवेश करने का थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क होता है, इसलिए आप जो अप ट्रेंड मोमेंटम में या ग्रोथ कर दिखाते हैं लॉन्ग टर्म में, तो उनके ऊपर ही नज़रें रखनी चाहिए। तो आई होप आप समझ रहे हो। अभी ये लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैंने ये ब्लू स्टार वगैरह और जो यहाँ कंपनी काम करते हैं उनके बारे में डिस्कस किया, नहीं तो मैं इस सेक्टर के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करता, क्योंकि ये सीजनेबल है। तो आप पूरी तरीके से समझ रहे हो, जो लोग पूरा सुनते हैं उनको फ़ायदा पूरा मिलता है। थैंक यू।